आपने ब्रांडेड कॉफ़ी शॉप्स के कप्स पर एक कार्डबोर्ड लगा हुआ देखा होगा। ये असल में कहानी है एक कस्टमर की जो एक एक्सपेंसिव ब्रांडेड कॉफ़ी चेन से एक कॉफ़ी लेता है। कॉफ़ी इतनी गर्म होती है कि उसका हाथ भी जल जाता है और कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। वो सोचता है कि जो मसला उससे दरपेश आया वो बहुत सारे और कस्टमर्स को दरपेश आता होगा, लिहाजा वो एक कार्डबोर्ड का आइडिया डेवलप करता है और जाके उस कॉफ़ी चेन को प्रेजेंट करता है। बट कॉफ़ी चेन उसको कबूल करने से इनकार कर देती है और कहती है उन्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। बाद में वो अपना प्रोडक्ट डेवलप करता है जिसको जावा जैकेट का नाम देता है और वो डिफरेंट कॉफ़ी चेन्स में जाके इस आइडिया को पिच करता है। वो आइडिया जो उसने कस्टमर केयर के लिए डेवलप किया था अब $1 मिलियन की एक इंडस्ट्री है। आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कस्टमर कंज्यूमर लॉस के हवाले से। इसके लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है एडवोकेट आसिमुद्दीन अबड़ो को। आसिम, थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल आपसे इसी हवाले से है कि पाकिस्तान में कंज्यूमर्स के हवाले से, कस्टमर्स के हवाले से व्हाट आर सम लॉस? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और कंज्यूमर के हवाले से बहुत सारे लॉज हैं और कंज्यूमर कोर्ट्स भी बन गई हैं सिंध में। तकरीबन हर ज़िले में कंज्यूमर कोर्ट कम से कम एक कोर्ट है हर ज़िले में। और कंज्यूमर कोर्ट इसलिए हैं कि भाई हमें जो भी हम ख़रीदारी करते हैं कहीं से भी, कोई भी चीज़ ऐसी जो हमें गैर मयारी मिल गई और इसके अलावा एक्सपायरी उसकी चीज़ पर होती है, हर चीज़ पे लिखी होती है, एक्सपायर्ड चीज़ मिल गई, या फिर हमें किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, मतलब जो हमारे मयार पर नहीं उतरती, हमने समझा कि ये चीज़ इतनी अच्छी होगी या हमें दिखाई गई थी तो इतनी अच्छी थी लेकिन बेसिकली ये इतनी अच्छी नहीं। तो ऐसी चीज़ें हम जो ख़रीदते हैं तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, डिससेटिस्फाई हैं, तो उनको इनके लिए हमें क्लेम करना पड़ेगा कोर्ट में। पहले उनको हम इंटीमेट करते हैं, दुकानदार हो गया या कोई भी, किसी भी मॉल से हमने कुछ ख़रीदा तो हमें पसंद नहीं आया या गैर मयार चीज़ निकल गई, तो हम उनको कहते हैं कि एक नोटिस देते हैं 15 डेज़ के अंदर कि भाई हमें ये चीज़ या तो रिटर्न कर दें या तो रिफ़ंड हमें पैसे कर दें। अगर नहीं करते तो फिर हम कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं सबूत के साथ और वो वहाँ से हमें इंसाफ मुहैया होता है। कंज्यूमर कोर्ट्स फ़ाइन भी लगाती हैं उनके ऊपर और वो चीज़ रिफ़ंड या करवाती हैं, पैसे रिफ़ंड करवाती है या फिर चेंज वो चीज़ हो जाती है। कोई मिसाल, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आसिम, आपने जैसे कहा? जी, काफ़ी सारी मिसालें हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली मुझे ही केस मिला था एक हमारे मतलब जानने वाले हैं, तो उन्होंने कहीं से किसी सुपरमार्केट से हेयर कलर लिया था। तो जैसे ही उन्होंने अपने हेयर पे वो अप्लाई किया तो उनके हेयर भी डैमेज हो गए और उनकी स्किन भी डैमेज हो गई। तो उसके बाद उसका ख़र्चा और भी बढ़ गया, मतलब उनको स्किन के डॉक्टर के पास जाना पड़ा, वहाँ की महंगी क्रीम्स वगैरह वो अप्लाई करनी पड़ी और काफ़ी सारा उनका ट्रीटमेंट चला। तो उसको ज़हनी परेशानी भी हुई और अपना पैसे के लिहाज से भी उसका नुकसान हो गया। तो उन्होंने कंज्यूमर में केस डाला हुआ है, अल्लाह करे उनको भी इंसाफ मिल जाए। और भी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन कैब्स जो हैं वो बुक करते हैं, वो कभी कभार हमें हमारी एक्सेप्ट कर देते हैं राइड, और फिर वो अचानक से मतलब वहाँ पे आके करीब आकर कभी कभार वो डिक्लाइन भी कर देते, कैंसिल कर देते हैं राइड को, और हमें कहीं जल्दी पहुँचना होता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनके अभी भी केसेस पेंडिंग हैं सिटी कोर्ट्स में कि भाई वो हमें कहीं पे जल्दी पहुंचना था, हमारा टाइम था वहाँ पे जल्दी पहुंचना, लेकिन इन्होंने कैंसिल कर दी राइड, या फिर चलते हुए ही बीच में कोई अनबन हुई तो उन्होंने बीच में ही उतार दिया अपने क्लाइंट को, पैसेंजर को, कि भाई यहाँ पर उतरो, बस मैं आगे नहीं जा सकता, यहाँ पे ये रोड जैम है या कोई और वजह है, या फिर हमें पैसे मज़ीद दे दो। तो इस तरह के भी हैं और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे हम टिकट्स लेते हैं एयरलाइंस के, तो अचानक एयरलाइन हमें बताता है कि भाई आज का शेड्यूल हमारा कैंसिल हो गया है और हम जो है फ़लाँ तारीख पर या फ़लाँ टाइम पर जाएंगे। किसी को अपनी फैमिली वेडिंग पे जाना है या कोई इवेंट है वहाँ पे जाना है बाहर मुल्क या दूसरे शहर, तो उसने वही टिकट उसी जहाज़ से ही बुक करवाया था, अभी बाय रोड जाएगा तो उसको मतलब देर लग जाएगी। तो वो कंपनी पे, जहाज़ की जो कंपनी होती है उन पर केसेस कर देते हैं, वो भी केसेस चल रहे हैं, वो भी पेंडिंग में। तो इस तरह की बहुत सारी और भी मिसालें हैं। ये कितना टाइम लेते हैं ये केसेस? ये अच्छा खासा टाइम इसमें लग जाता है, तकरीबन 1 साल भी लग सकता है, और कभी कभार एविडेंस अगर सॉलिड हो तो ये विद इन 6 मंथ्स भी ख़त्म हो जाते हैं।
व्हाट आर सम लीगल रेमेडीज फॉर फेक आइटम्स या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो, तो क्या यू कुछ से उसके लिए क्या क्लेम कर सकते हैं, और कंज्यूमर कोर्ट्स में ही होती है वो? जी, वो सब कंज्यूमर कोर्ट्स के ज़िम्मे में ही आता है। तो कोई भी हमें फेक प्रोडक्ट मिल गया, कोई भी ऑनलाइन हमने चीज़ देखी जो कि हमें दिखाई कुछ और गई थी, और वो जब सामने आती है तो पता नहीं क्या होता है। तो बिल्कुल उनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। ऐसे कोई ऑनलाइन कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लेता, उन पर भी केसेस अभी चल रहे हैं, काफ़ी सारे उन पर केसेस चल रहे हैं सिटी कोर्ट में। तो वो गैर मयारी चीज़ें लेते हैं या फिर जो दिखाते हैं वो देते नहीं हैं। तो हम इस कंज्यूमर कोर्ट में ही इन चीज़ों का क्लेम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ एक्सपायरी हो या गैर मयारी हो। एज अ एडवोकेट आपको लगता है कितने % लोग करते होंगे क्लेम्स? बिकॉज पाकिस्तान में तो ये बहुत, हमने हर दूसरे बंदे से सुनते हैं कि ऑनलाइन मीम्स हैं इस पे कि ऑनलाइन ऑर्डर पे कुछ होता है और दिखाते कुछ और है। बिल्कुल। तो मुझे तो नहीं लगता लोग क्लेम्स करते हैं, कंप्लेंट्स तो करते हैं। तो जी। कितने % रेशो रहता है? जी, लोगों को इस बात का अवेयरनेस नहीं है, अभी फुली तौर पर अवेयर नहीं हुए, काफ़ी सारे लोग अवेयर नहीं हुए इस बात पे। तो उनकी मैं आपके चैनल के थ्रू उनको अवेयर भी करना चाहूँगा कि भाई आप इन चीज़ों पर क्लेम कर सकते हैं, और जो भी आपको ऑनलाइन गैर मयारी चीज़ मिले या फिर कहीं से भी किसी शॉप से, किसी मॉल से कोई भी गैर मयारी, या फिर उसकी कीमत ज़्यादा हो जो दूसरे मार्केट्स में, या एक्चुअल रेट जो आपको ना मिले, तो उन चीज़ों पर भी क्लेम किया जा सकता है इन कोर्ट्स में। और ना सिर्फ इतना ही, और टेलर मास्टर अगर आपकी ड्रेस कोई ऐसी बना दें, तो अभी एक और भी केस था मेरे पास जिसमें टेलर मास्टर ने एक शॉर्ट ड्रेस बना दी थी। मतलब इवेंट पे जा रहा था, अपनी भाई के इवेंट पे कोई जा रहा था मेरा क्लाइंट, तो उसकी जो कपड़े थे वो उसने शॉर्ट बना दिए, वो पहन नहीं सकता था, उसके पास कोई और ड्रेस भी नहीं था। तो इस तरह के केसेस भी होते हैं कि उनके खिलाफ भी केसेस फिर हो जाते हैं, लेकिन इसका टाइम पीरियड होता है। आपको फ़ौरन उनको, मतलब जैसे ही आपका नुकसान हुआ, जिसको हम काज़ा फ्रैक्शन कहते हैं, काज़ा फ्रैक्शन शुरू तभी होता है जब आपका वो नुकसान होता है। तो जैसे ही वो हुआ तो आपको विदिन 15 डेज़ उसको नोटिस देना है, और वो जब नोटिस उसके पास पहुंच जाएगा, अगर वो रिप्लाई करता है तो वेल एंड गुड, अगर रिप्लाई नहीं भी करता तो हम फिर कोर्ट में केस दाखिल कर लेंगे, और उसका जो हमने नोटिस दिया था उसकी या तो आपके पास रिसीविंग हो, रिसीविंग नहीं है तो फिर TCS के थ्रू हमने भेजा या किसी और कोरियर कंपनी के थ्रू हमने उसको वो नोटिस भेजा, तो उसकी डिलीवरी रिपोर्ट आती है ऑनलाइन, तो वो हमारे पास हो, तो वो हम कोर्ट लेकर जाएंगे कि भाई हमने उसको नोटिस भी दिया लेकिन इसने रेस्पॉन्ड नहीं किया हमारे नोटिस को, तो उस पर हम क्लेम करेंगे। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो यूटिलिटी कंपनीज के अगेंस्ट भी केसेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रिक कंपनीज और द इंटरनेट और गैस कंपनीज? जी, इलेक्ट्रिक कंपनीज के ख़िलाफ़ तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन गैस और इलेक्ट्रिक वो दूसरे केसेस होते हैं इनके ऊपर। लेकिन दूसरी चीज़ें हैं जो हम खरीदते हैं, और गाड़ियाँ खरीदते हैं और चीज़ें खरीदते हैं, जो भी हम चीज़ कंज्यूम करते हैं उनकी, तो उन पर हम केसेस कर सकते हैं। ओवर चार्जिंग करना, जैसे जी। ओवर चार्जिंग यू कुड से डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जी। रेट्स होते हैं ऑल, तो अंडर किसी लॉ के अंडर आता है या कोई ऑफेंस है उस पे? जी, ये भी कंज्यूमर में भी आता है ये, तो कि कोई भी चीज़ हो जो कहीं और जगह, मतलब उसका एक्चुअल जो भी रेट हो वो आपको किसी और जगह पे ज़्यादा रेट में मिल रही है, या तो उसके टैक्सेस होते हैं हुकूमत की जानिब से, अगर वो टैक्सेस नहीं है फिर भी वो ओवर चार्ज कर रहे हैं, तो फिर ये केसेस भी आते हैं कंज्यूमर कोर्ट के ज़िम्मे में। एक ऑर्डिनरी कस्टमर है जिसके पास वकील नहीं है, जाहिर है, तो जी। वो कैसे जाके, लेट्स सपोज यू गिव द एग्जांपल कि एक जी। सुपरमार्ट से उन्होंने जी। कलर लिया और उनको नुकसान हुआ, जी। तो यूजुअली वकील नहीं है उसके पास, तो वो कैसे जाके कोर्ट में फिर क्लेम कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में? जी, वो इन पर्सन कर सकता है खुद, मतलब उसके पास वकील नहीं है तो फिर जो मैंने प्रोसीजर बताया कि पहले नोटिस देगा शॉपकीपर को, अगर वो रिस्पॉन्ड किया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो केस खुद भी डाल सकता है अगर उनको थोड़ी बहुत का कानून की नो हाउ हो। अगर नहीं है तो फिर किसी से मशवरा लेकर वकील से वो खुद इन पर्सन केस लड़ सकते हैं। ठीक है। ज्यूरिडिक्शन जो होती है कस्टमर कोर्ट्स की, वो क्या जी। है? जुरिस्डिक्शन हर कंज्यूमर कोर्ट की अलग अलग है, मतलब एक ज़िले में, मतलब ईस्ट का ज़िला हो गया या वेस्ट का कराची में, जो भी ज़िले हैं उसमें एक जो है कोर्ट बनी हुई है और वो सारे ज़िले को कवर करती है, सारी डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। टोटल 5 कंज्यूमर कोर्ट्स हैं इधर कराची में।
जो अपने अपने ज़िले को कवर करती हैं, जुरिस्डिक्शन की पूरे ज़िले में होती है। टाइम लिमिट क्या होता है इसको कंप्लेंट को जी। हल करने के लिए? जी, वो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि टाइम लिमिट इसका है विदिन 15 डेज़ हमें लीगल नोटिस भेजना है अपना शॉपकीपर को या मॉल को, या फिर जो कंपनी जो प्रोडक्ट हमने लिया है, जो कलर का प्रोडक्ट हो गया या किसी और का प्रोडक्ट हो, या तो डायरेक्ट उस कंपनी को हम लीगल नोटिस भेजें विदिन 15 डेज़, और उसके जो दूसरे 15 डेज़ हैं उसके अंदर हमें केस दाखिल करवाना है। मतलब आप समझ लें 1 मंथ होता है हमारे पास। अगर वो गुजर जाता है तो फिर कोर्ट एंटरटेन नहीं करती हमारे केस को। एज ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड इज जी। यू कुड से इन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रुझान है ऑनलाइन जी। शॉपिंग का, इसके लिए कोई लॉस फॉर्म हुए हैं कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए? जी हाँ, उसके लिए भी यही लॉज हैं ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन हमें कोई भी चीज़ बाहर मुल्क से मंगवाई है तो फिर और लॉज होंगे, लेकिन हमने पाकिस्तान से अगर कुछ मंगवाया है ऑनलाइन तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड के ज़िम्मे में ही वो आता है, और वो हमें देखना पड़ेगा हमने कहाँ से, मतलब आउट ऑफ सिटी मंगवाए या यहाँ से मंगवाए, दोनों जानिब हम केसेस डाल सकते हैं। अगर जहाँ से हमने प्रोडक्ट मंगवाया है उस सिटी में भी डाल सकते हैं, और अपना जहाँ से हम रह रहे हैं, जहाँ से ऑर्डर किया था हमने, वो जुरिस्डिक्शन कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर हम उस कोर्ट में हम केस डालेंगे। यूजुअली इफ़ आई लिव इन पाकिस्तान, जी। जहाँ मेरे पास वकील भी नहीं है एंड ऑल, और मैं किसी बड़ी कंपनी को लेट्स सपोज रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड इशू है या वट एवर जी। इलेक्ट्रिक अप्लाई एंड द कंपनीज आर ऑब्वियसली बिग, जी। तो क्या चांसेस हैं कि मैं किसी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट केस कर दूं, और ऑब्वियसली दे डू हैव देयर लॉयर्स और ज़्यादा पावर जी, देन मी, जी। तो फिर क्या चांसेस हैं कंज्यूमर की इस केस में? अच्छा, वहाँ भी आपको अगर कोई गैर मयारी चीज़ मिलती है, या आपने कोई वारंटी कार्ड था उनका या गारंटी कार्ड जो भी था उसका ड्यूरेशन चल रहा है, उस दौरान ही वो चीज़ मतलब ख़राब हो गई, तो फिर आप उन पर केस कर सकती हैं, और अपना या तो डायरेक्ट कंपनी पर या फिर जहाँ से आपने वो प्रोडक्ट ख़रीदा था तो उनके थ्रू मतलब उनको आप नोटिस देकर और उनके ख़िलाफ़ ही आप कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकते हैं। व्हाट आर द चार्जेस आसिम? अगर एक इंसान सोचे कि आई कैन गो बाय माई सेल्फ, एज यू सेड कि कोई वकील की इसमें ज़रूरत नहीं होती, आपने जी। जाके एक प्रोसीजर है और कंप्लेंट जी। फाइल करनी है जी। विद द रिसिप्ट यू हैव, तो व्हाट आर सम चार्जेस? एक इंसान क्या सोच के जाए कि उसके पास कितनी पेमेंट होनी चाहिए, कोर्ट प्रोसीजर्स कह लें आप या जो भी कह लें? इतना कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं उसमें इन पर्सन, मतलब आप ऐसा समझ लें कि लगभग फ्री होता है अगर वो खुद बंदा लड़ रहा है केस अपना, लेकिन उसको प्रोसीजर मालूम नहीं होगा, उसमें थोड़ी सी तकलीफ़ उनको आएगी प्रोसीजर को फॉलो करने में। अदरवाइज़ उनके लिए ऐसा समझें कि फ्री है सब कुछ, को थोड़ी बहुत फ़ीस होती है, आप 50-100 या फिर आप ऐसा समझे 500-600, क्योंकि पेपर वर्क होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं, कोर्ट फ़ीस होती है उसमें थोड़ी बहुत, तो वो हम पे करके फिर केस डालते हैं अपना और परस्यू करते हैं उस केस को। एक एडवाइस, एक सजेशन आसिम जो आप एज एडवोकेट कंज्यूमर्स को दें जी। कि उनको अपने राइट को प्रोटेक्ट करने का कह लें या समझ आए जी। रिलेट एज अ कंज्यूमर, जी। तो वो क्या होगा? जी, सबसे बड़ी एडवाइस मैं पहले भी कह चुका कि यही है कि आप इस चीज़ को समझें कि जो भी हमें गैर मयारी प्रोडक्ट, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिला, और भी चीज़ें जो हमें ओवर प्राइस में कोई चीज़ मिल गई, तो फिर हम उसके लिए हम नोटिस देंगे अपने शॉपकीपर को या जहाँ से प्रोडक्ट हमने लिया है, और विद इन अ मंथ हमें केस दाखिल करना है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं 2-3 महीने बाद ही आते हैं कि भाई हमें ये केस दाखिल करना है, फिर उनका केस एंटरटेन नहीं होता, उनको पता तो चलता है इस चीज़ का लेकिन देर से पता चलता है, तो फिर ये सबसे ज़्यादा मेरी सजेशन इस चीज़ पर फोर्स रहेगा कि भाई विद इन अ मंथ हमें केस करना है, और इससे आपका केस भी मजबूत होगा और आपको रिलीफ भी जल्दी मिल जाएगा, और रिसीट आपके पास होनी चाहिए। आपने एक एग्जांपल दिया भी एक सुपरमार्ट का कि जी। दे क्लेम ऑन देम, अगर यही मसला मेरा किसी स्मॉल शॉप से हो, जी। स्मॉल शॉपकीपर जी। से हो, स्टिल आई कैन क्लेम इन द सेम वे? जी बिल्कुल, हाँ, आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि रिसीट लें हम उनसे, जो भी हम ख़रीदारी करते हैं, छोटे दुकानें उनको अमूमन वो रिसीट रसीद नहीं नहीं देते, तो रिसीट होनी चाहिए, अदरवाइज़ हम उस कंपनी पर क्लेम कर सकते हैं। मतलब हमने कोई चाय ली वहाँ से जो एक्सपायर्ड है, या कोई दूध लिया, दूध का डब्बा लिया जो एक्सपायर है, तो हम कंपनी पर डायरेक्ट फिर कर सकते हैं केस।
अदरवाइज़ तो शॉपकीपर रिसीट देता है तो उन पर भी केस हो सकता है। तो अमूमन जो है मॉल्स में या सुपरमार्केट्स में हमें रिसीट मिल जाती है वहाँ से, तो हम उन पर केसेस कर देते हैं। कुछ पिछले पॉडकास्ट में हमने डिस्कशन किया था कि आफ्टर 18 अमेंडमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट और यू कुड से हमारा फेडरल गवर्नमेंट जी। दे डिफर, यू कुड से दे हैव डिफरेंट लॉस। जी तो व्हाट अबाउट कंज्यूमर कोर्ट्स, उसमें भी ऐसा ही है कि सिंध गवर्नमेंट हैव डिफरेंट लॉस एज कम्पेयर टू द जी, इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा उनमें, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तकरीबन सेम है कंज्यूमर कोर्ट्स के लॉस सारे पाकिस्तान में। कंज्यूमर कोर्ट्स में सक्सेस का रेशो कस्टमर का कंज्यूमर का कितना है? लेट्स सपोज इफ ही इज फाइलिंग द केस अगेंस्ट अ बिग कंपनी, जी, तो आपने क्या नोटिस उसमें किया? मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने देखा है कि कम है, थोड़ा बहुत कम है, मतलब 50% से थोड़ा सा लेस। वो मैंने आपको वजह बताई। एक ही वजह है कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें उनको केस फाइल करना चाहिए वो उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं करते, इस वजह से। दूसरी बात ये है कि रिसीट हमारे पास नहीं होती, तो रिसीट भी हमें लेनी चाहिए। इवन मैं आपको एक और बता दूं, मेडिकल जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं या फिर मेडिकल के हवाले से हम दवाएं लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, तो वो हमें गैर मयारी मिल जाती हैं, जो कि 2 नंबर की होती हैं या फिर एक्सपायर्ड होती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी केसेस चल रहे हैं। तो वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिसीट उनसे लें और रिसीट अपने पास संभाल के रखें, देन हम उन पर केस कर सकते हैं। इससे मुझे एक सब क्वेश्चन आया कि मेडिकल आपने बात की सप्लीमेंट्स की, तो वहाँ पर भी अगेन एक तो कंपनी इन्वॉल्व है और दूसरा अब तो चेन्स भी हैं, दैट देयर आर सम चेन्स, जी। अगर मैं नाम ना लूँ तो इस सूरत में किसको क्लेम करेंगे हम? आइदर कंपनी को और द चेन को? जी, दोनों को। ज़्यादातर शॉपकीपर का ही होता है, वो अपने पास वो प्रोडक्ट रखता क्यों है? तो ऐसा गैर मयारी प्रोडक्ट उनको अपने पास रखना नहीं चाहिए। अगर रखता है तो फिर उन पर ही केस बनेगा, तो कंपनी पर नहीं बनेगा, क्योंकि काफ़ी सारी दवाएं होती हैं जो कंपनी को पता नहीं होता उनकी मतलब ऐसी दूसरी दवाएं लोग बना लेते हैं, उनका नकल बना लेते हैं दवाओं का, तो उसकी ज़िम्मेदार कंपनी नहीं है, वो शॉपकीपर खुद रखता है, मतलब पैसा ज़्यादा अर्न करने के लिए। तो शॉपकीपर पर ही होता है ऐसे केसेस। अगर वाकई कंपनी का प्रोडक्ट है वो तो हम कंपनी पर भी कर सकते हैं थ्रू शॉपकीपर। बहुत शुक्रिया, बहुत सीखने को मिला। हमें उम्मीद है आपने सीखा होगा कुछ कंज्यूमर राइट्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।